नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, खालिक कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा फिर माह ज़िलहज नसीब फरमाया और इस मुबारक महीने के अंदर हम खालिक कायनात की बारगाह में क़ुरबानी करेंगे। क़ुरबानी जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये वो वाक़या है जो तारीख़ इस्लाम का झूमर नज़र आता है। हम देखते हैं अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लाडला बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में अता फ़रमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, मेरे रब ने देखा कि मेरा नबी अपने बेटे से ज़रा ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप ऐसे करें, अपने बेटे को साथ लें और इसे ले जाकर ज़िबा कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब देखते हैं। पहली रात ख्वाब देखा, दूसरी रात ख्वाब देखा, तीसरी रात जब ख्वाब देखते हैं, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, बिठाया, फरमाया मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैं तेरे गले के ऊपर छुरी रखूं और तुझे ज़िबा कर दूं। अब देखिए, बाप जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटा वो भी अल्लाह का नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो जब बाप ने बेटे से कहा तो बेटा ये भी कह सकता था कि अब्बा जी, भला कोई अपने बेटे को ज़िबा करता है और फिर इतनी महंगी औलाद, इतना लाडला बेटा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बा जी, जो अल्लाह का हुक्म है आप उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से पाया जाऊंगा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस जुमले को सुनकर आपने अपने बेटे को साथ लिया और हज़रत हाजरा से फरमाया, इसको तैयार कर दो, मैं इसे अपने दोस्त को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, अम्मा तैयार करती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको लेकर तशरीफ़ ले जाते हैं। और जब लेकर चलते हैं तो रास्ते के अंदर शैतान देखता है कि ये वो इब्राहीम है जो कभी आतिश नमरूद में छलांग लगाते हैं, ये वो इब्राहीम है कभी बुतों के टुकड़े टुकड़े करते हैं, ये वो इब्राहीम है जो कभी वक़्त के नमरूद से टक्कर लेते हैं। आज सारे इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं। आज वो जो इम्तिहान जिसमें मैं समझता था शायद इब्राहीम कामयाब न हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इब्राहीम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चले जा रहे हैं। आगे बढ़ा और सबसे पहले जाकर हज़रत हाजरा से कहता है, हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से कहने लगा, ए हाजरा बीबी, तुझे पता है इब्राहीम तेरे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? हाँ, कहाँ लेकर गए हैं? तो कहने लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं, उसके गले के ऊपर छुरी रखेंगे और उसे ज़िबा कर देंगे। तो हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी कोई आम औरत तो नहीं थी, वो तो अल्लाह के नबी की बीवी थी, रब की बरगज़ीदा थी। तो हज़रत सैयदा हाजरा ने फरमाया, क्यों मेरे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं? कहने लगा, वो कहता है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आर्डर है। तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, और बदबख्त, अगर अल्लाह का आर्डर है तो मैं इब्राहीम से इतना ज़रूर कहूँगी, अल्लाह के बंदे, जब रब का हुक्म था तो फिर मुझे भी साथ ले जाते ताकि मैं अपने बच्चे को खुद पकड़ कर ज़िबा करवाते। रब के हुक्म के सामने हम सद तस्लीम खम कर दिया करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। शैतान को जब इस मकाम पे अपने मुंह की खानी पड़ी, चलता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहने लगा, इब्राहीम ज़रा इतना तो देखिए, भला कोई अपने बेटे को
बाप कभी ज़िबा करता है, बाप अपने बेटे के गले पे इस तरह छुरी रखता है जैसे तू रखने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जालिम दफ़ा हो जा, तू चला जा, तू मुझे अल्लाह के हुक्म से रोकता है। और आगे बढ़ा। उसने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाए इस्तिक़लाल में कभी भी लग़ज़श नहीं आ सकती। आगे बढ़ता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहने लगा, इस्माईल तेरा बाप तुझे ज़िबा करने लगा है। कहता है अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफ़ा हो जा। अब दोनों बाप बेटा क्या करते हैं, ज़मीन से कंकर उठाते हैं और उसी वक़्त शैतान को दे मारते हैं। आज जहाँ पर जमरात मौजूद हैं, एक मरतबा कंकर मारे, दूसरी मरतबा मारे, तीसरी मरतबा मारे, मेरे रब को इब्राहीम और इस्माईल की अदा इतनी पसंद आई, क़यामत की सुबह तक हुज्जाज को आर्डर दे दिया, जब भी तुम हज करने के लिए आओ इब्राहीम और इस्माईल की सुन्नत को ज़रूर अदा किया करो, इसलिए कि उन्होंने वो काम करके दिखाया। आज तक दुनिया देख रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पे लिटाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लिटाने लगे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ऊंधे मुँह लिटा दीजिए ताकि आप मेरे चेहरे को ना देख सकें और शफ़क़त पिदरी कहीं गालिब ना आ जाए और अल्लाह के हुक्म में कहीं देर ना हो जाए। जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो आपने ऊंधे मुँह लिटा लिया, गर्दन पे छुरी रखी, पाँव बांध दिए, हाथ बांध दिए। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में फरिश्ते खड़े देख रहे हैं, अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, आज तेरा नबी इब्राहीम तेरे हुक्म पे अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहा है। खालिक़ कायनात फरमाते हैं, ज़रा सब्र कीजिए, देखिए मेरे नबी की मेरे साथ मोहब्बत और मेरे नबी के बेटे का मेरे साथ प्यार, कि ये नहीं सोचते बेटा है, बेटा ये नहीं सोचता मुझे ज़िबा कर दिया जाएगा, बल्कि उनके सामने क्या है, अल्लाह का हुक्म है। ज़िबा करने के लिए गर्दन पे छुरी रखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक नबी में 60 जन्नती मर्दों की ताकत होती है। इब्राहीम ने पूरा जोर लगाया, छुरी ना चली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, शायद अल्लाह को हमारी अदा पसंद नहीं आई, मुझे सीधा कीजिए, मेरी नज़रों से नज़रें मिलाइए। जब नज़रों से नज़रें मिलेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम पर मोहब्बत आएगी। रब को पता चलेगा बेटे को आँखों से देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद इब्राहीम के सामने अल्लाह का हुक्म सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सीधा लिटाया, फरमाया मेरे हाथ भी खोल दीजिए, मेरे पाँव भी खोल दीजिए, मेरी आंखें भी खोल दीजिए, मेरी गर्दन पे छुरी रख के मुझे ज़िबा कर दीजिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सामने लिटाया हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी रखी, ज़ुबान से कहना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इतना जुमला कहा, मेरे अल्लाह ने देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान वाज़े तौर पे ऐलान फरमाता है, इन्ना हाज़ा लहुवल बला। और दुनिया वालों, मेरा नबी आज अपने बेटे को ज़मीन पे लिटाकर उसकी गर्दन पे छुरी रख के ज़िबा करने के लिए जा रहा है। ये इतनी बड़ी मेरी आज़माइश थी, इतना बड़ा मेरा हुक्म था, इतना बड़ा मेरा आर्डर था, ये कोई आम पूरा नहीं कर सकता था। अगर कोई कर सकता था वो इब्राहीम कर सकता था, अगर कोई कर सकता था वो इस्माईल कर सकता था। तो खालिक़ कायनात ने अर्श मौला से जिब्रील को हुक्म दिया, मेंढा ले जाइए। मैंने अपने नबी की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर रहे हैं और ज़ुबान से कहते हैं, ए छुरी, अगर तुझे मैं पहाड़ पे चलाता पहाड़ के टुकड़े कर देती, अगर मैं दरख्त पे चलाता दरख्त के सीने को चीर देती, लेकिन मैं अपने बेटे पे चला रहा हूँ, चलती क्यों नहीं? छुरी ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, ऐ मेरे मौला मुझे कुव्वत गोयाई दे, ज़रा मैं तेरे नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह को बता सकूं कि मुझे आर्डर किसका है, मुझे हुक्म किसका है। छुरी का काम काटना है, लेकिन वो उस वक़्त तक नहीं काटती जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। आग का काम जलाना है, लेकिन आतिशे नमरूद इब्राहीम को क्यों नहीं जला रही? कि उसे आर्डर नहीं है इब्राहीम को जलाने का। इसी तरह मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन, आज के दौर में भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें अल्लाह के हुक्म को देखना पड़ेगा।
अल्लाह का हुक्म क्या है, रब चाहता क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छुरी से यूँ कहा तो छुरी कहने लगी, ऐ इब्राहीम मुझे बताइए मैं खलील की मानूँ या मैं जलील की मानूँ। आज रब्बे जलील का हुक्म है कि इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चलेगी। आज खलील का हुक्म ये है कि मैं जल्दी करूं और अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दूं। तो खालिक कायनात ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इब्राहीम तूने मेरा वो हुक्म जो मैंने तुझे दिया तूने आज पूरा करके दिखा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मेंढा आ गया, मेंढे को रखा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जुमले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहे और मेंढे की गर्दन के ऊपर छुरी चल गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मेरे इब्राहीम मैंने बहुत बड़ी तुझसे कुर्बानी मांगी और तू उस कुर्बानी में 100% कामयाब हो गया। ये वो हुक्म था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये नजराना पेश किया। अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अगर उस वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान हो जाते क़यामत की सुबह तक हर ईमान वाले को अपना एक बेटा ज़िबा करना पड़ता, लेकिन ये मेरे रब का हुक्म था, अल्लाह की एक हिकमत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदनी ज़िंदगी में 10 साल कुर्बानी फरमाई और मुझे और आपको भी हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है, दौलत दी है, पैसा दिया है, साहिब ज़कात हैं, तो हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। आज अगर एक घर के अंदर बीवी जो साहिब ज़कात है वो भी कुर्बानी करेगी, शौहर साहिब ज़कात है वो भी कुर्बानी करेगा, और इसी तरह हर बेटा अगर इस्तितार रखता है अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा। और कुर्बानी करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। अपने हमसाए का भी ख्याल रखेंगे, अपने दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखेंगे, गुरबा का भी ख्याल रखेंगे। हर चीज़ को सामने रखते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को सामने रखते हुए हम कुर्बानी करेंगे। यकीनन ये कुर्बानी हमारे लिए ज़रिया नजात बनेगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर अच्छा खूबसूरत ख़रीदा करो, इसलिए कि कल महशर के मैदान में जब पुल सिरात से गुजरोगे तो इसके ऊपर बैठ कर गुजरोगे। अच्छा जानवर होगा, फरबा होगा, तो ये तुम्हें उस मकाम से बड़ी आसानी के साथ लेकर चला जाएगा। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर जब तुम ज़िबा करते हो उसका पहला कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, उससे पहले मेरा अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करते हैं। तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो जिन पर हमारा ईमान और अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात ने हमें तौफीक दी है हम कुर्बानी करें, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो देखते रहिए IM TV। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।